अब देखते हैं इसका दूसरा भाग, अवक्षेपण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती है। अवक्षेपण कितने समयांतराल में पूर्ण होगा, इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है। चालकता मापन से इतना कहा जा सकता है कि विलयन मिलाते ही अवक्षेपण प्रारंभ हो जाता है एवं प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अवक्षेपण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम कुछ बहुत छोटे कणों का निर्माण होता है जिन्हें केंद्रण कहा जाता है। यदि निर्मित केंद्रकों की संख्या बहुत अधिक है तो प्रक्रिया बहुत तेज होती है और इससे प्राप्त क्रिस्टल छोटे आकार के होते हैं। ये क्रिस्टल अशुद्ध तथा छानने एवं धोने की प्रक्रिया में मुश्किलें पैदा करते हैं। यदि अवक्षेपण क्रिया के दौरान नए केंद्रकों के बनने के स्थान पर ठोस कण उन केंद्रकों पर एकत्रित हो जाए तो प्राप्त क्रिस्टल बड़े और शुद्ध होते हैं जिन्हें आसानी से छाना जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि अवक्षेपण के लिए कणों का बड़ा होना आवश्यक है। यदि इसके लिए कोई सामान्य नियम नहीं है फिर भी प्राप्त क्रिस्टलीय कणों के आकार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। ये कारक अवक्षेपण की शुद्धता को भी प्रभावित करते हैं। विलेयता, कणों के आकार को प्रभावित करने वाले कारकों में अवक्षेपण की विलेयता का विशिष्ट महत्व है। कणों के आकार पर विलेयता का मात्रात्मक प्रभाव वॉन न्यूमैन के व्यंजन द्वारा दर्शाया जा सकता है। डिस्पर्जन की मात्रा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q माइनस S बाई S या सापेक्ष अति संतृप्तता कहलाती है। यहाँ Q अभिकर्मकों को मिलाने पर प्राप्त अति संतृप्त विलयन में विलय की क्षणिक सांद्रता है और S सामान्य विलेयता तथा Q माइनस S अवक्षेपण प्रारंभ होने के समय अति संतृप्तता है। क्रिस्टलों का बनना तभी संभव हो जाता है जबकि Q बड़ा हो S से, अर्थात विलयन में विलय अवस्था में उपस्थित लवण की मात्रा उसकी पूर्व निर्दिष्ट विलेयता मांग से अधिक हो। बड़े आकार के क्रिस्टलों को प्राप्त करने हेतु वार्न विमान अनुमापन न्यूनतम होना चाहिए जिससे अवक्षेपण के दौरान Q का मान कम व S का मान अधिक कर प्राप्त किया जा सकता है। यदि असंतृप्तता अधिक है तब केंद्रकों का निर्माण अधिक संख्या में होगा, परिणाम स्वरूप अवक्षेपण तेजी से होगा, परिक्षेपण की मात्रा अधिक होगी तथा छोटे आकार के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। यदि असंतृप्तता कम है तथा थोड़े केंद्रकों का निर्माण हो पाएगा एवं इसकी स्थिति में अवक्षेपण धीरे धीरे होगा व इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टलों का आकार भी बड़ा होगा। समांग विलयनों में अवक्षेपण के समय वास्तव में यही किया जाता है। वार्न विमान के व्यंजक से स्पष्ट है कि जिस अवक्षेपण की विलेयता जितनी अधिक होगी उतनी ही अवक्षेपों की मात्रा कम होगी और बड़े आकार के क्रिस्टल बनेंगे। इस प्रकार अधिकतर अवक्षेप की विलेयता बढ़ने से कणों का आकार भी बढ़ता है। यदि अवक्षेप के बड़े आकार के कण प्राप्त करना चाहें तो हमें अवक्षेप को उच्च विलेयता की अवस्था में मिलाना चाहिए और उसकी विलेयता धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए जब तक कि मात्रात्मक अवक्षेपण प्राप्त ना हो जाए। किसी अवक्षेप की विलेयता निम्न उपायों से बढ़ाई जा सकती है। विलयन को अम्लीय बनाकर तथा तापक्रम में वृद्धि करके। तापक्रम की वृद्धि करने पर अवक्षेप की विलेयता बढ़ती है, अतः अवक्षेपण गर्म विलयन से ही करना चाहिए। अगर अवक्षेप की विलेयता और स्थायित्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़े, गर्म अभिक्रिया मिश्रण को धीरे धीरे कमरे के तापक्रम पर ठंडा कर लेना चाहिए। जैसे जैसे तापक्रम ठंडा होगा पदार्थ शुरू में निर्मित केंद्रकों पर इकट्ठे होते जाते हैं और बड़े आकार के कण प्राप्त होते हैं। अतः अभिकर्मकों को मिलाने के पूर्व यदि उन्हें उचित तापक्रम पर गर्म कर लिया जाए तो प्राप्त अवक्षेप आकार में बड़े तथा आसानी से छाने जा सकते हैं। अम्लीय स्वभाव, विलेयता बढ़ाने में पीएच भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिकतर साधारण लवणों की तथा विशेषकर दुर्बल अम्ल के लवणों की विलेयता पीएच कम होने पर बढ़ती है। उदाहरणार्थ बेरियम सल्फेट तथा AgCl को जलीय तथा अम्लीय विलयन दोनों में अलग अलग अवक्षेपित किया जाए और फिर दोनों अवस्थाओं में प्राप्त क्रिस्टलों के आकार की तुलना की जाए तो पाया गया कि अम्लीय माध्यम में प्राप्त अवक्षेपों का आकार जलीय माध्यम में प्राप्त अवक्षेपों के आकार से बड़ा होता है।
यदि अवक्षेप की विलेयता पीएच से अत्यधिक प्रभावित होती है तो विलयन की पीएच को पूर्ण अवक्षेपण होने तक धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। उदाहरणार्थ जैसे कैल्शियम तथा ऑक्जेलेट आयन युक्त विलयन में अमोनिया 1:1 मिलाने से कैल्शियम ऑक्जेलेट अवक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त अवक्षेपों के क्रिस्टल का आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। विदोलन और मिलाने की दर, यह ज्ञात है कि अति संतृप्तता जितनी कम होगी अवक्षेपों के कणों का आकार उतना ही बड़ा होगा। अति संतृप्तता की मात्रा को कम रखने के लिए अवक्षेपक को धीरे धीरे मिलाना चाहिए एवं विलयन का लगातार विदोलन करना बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने में सहायक होता है। यदि अवक्षेपक को धीरे धीरे मिलाते हैं तो प्रारंभ में बने कण बाद में बने कणों के केंद्र का काम करते हैं। इसी तरह यदि लगातार विदोलन करते रहें तो इससे अवक्षेप के कण एवं एक दूसरे के संपर्क में आकर बड़े क्रिस्टलों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। इसके विपरीत यदि सारा अवक्षेपण एक ही बार में मिला दिया जाए तो एक साथ बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण होगा एवं प्राप्त क्रिस्टल रवाहीन होंगे। सांद्रता, अध्ययन से पाया गया है कि सांद्रता के साथ कणों के आकार में भी वृद्धि होती है। सर्वप्रथम 1826 में वान विमान के कणों के आकार पर अभिकर्मक की सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न सांद्रता पर अभिकर्मक को मिलाया और फिर हर सांद्रता पर प्राप्त अवक्षेपों के कणों का आकार माप लिया। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाई जाती है कणों का आकार बढ़ता जाता है तथा अधिकतम मान प्राप्त होने के पश्चात यह घटता है। कुछ घटनाओं में कणों का आकार सांद्रता बढ़ाने पर घटता है, अतः अवक्षेपण की प्रक्रिया को साधारणतः तनु विलयनों में करना चाहिए क्योंकि परिक्षेपण की मात्रा सांद्रता के साथ बढ़ती है, अतः कणों का आकार कम हो जाएगा। अवक्षेप का पाचन, अवक्षेप की पाचन क्रिया में अवक्षेप का निषेचन से पहले पाचन किया जाता है। इस क्रिया में अवक्षेप को मात्र द्रव से काफ़ी देर तक गर्म किया जाता है। चूँकि प्रत्येक सतह छोटे से छोटे आकार ग्रहण करना चाहती है तथा सतह क्षेत्र पर प्रति इकाई शक्ति का मान छोटे छोटे कणों के लिए बड़े कणों से ज़्यादा होता है, अतः अवक्षेप की पाचन क्रिया में छोटे कणों से बड़े कण बन जाते हैं क्योंकि छोटे कण जल्दी घुलकर अति संतृप्त विलयन बनाते हैं जिसमें से पदार्थ बड़े कणों पर इकट्ठा हो जाता है। 8वां है अवक्षेप का धोना। अवक्षेप को किसी विद्युत अपघट्य के उपयुक्त तनु विलयन जैसे 1% HCl या अमोनियम नाइट्रेट से धोना चाहिए। शुद्ध जल से धोने पर अवक्षेप व्यक्तिकृत हो जाता है। पुनर्अवक्षेपण, अगर अवक्षेप के साथ कुछ अशुद्धि भी अवक्षेपित हो जाती है तो इस अवस्था में अवक्षेप को दोबारा किसी विलायक में घोलकर अवक्षेपित करने में शुद्ध अवक्षेप प्राप्त होंगे। अगला है उपयुक्त विलायक का प्रयोग करना। अगर बड़े आकार का अवक्षेप पाना चाहते हैं तो अवक्षेप को सबसे उपयुक्त विलायक में घोलना अति आवश्यक है, नहीं तो अल्प विलेयता की अवस्था में प्राप्त क्रिस्टल छोटे होंगे। धन्यवाद।